थोड़ा नीचे आ गया, और अगर एनफील्ड खरीदा था तो वो और थोड़ा नीचे आ गया, तो उसमें डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने की, मार्केट नीचे आया है ना तो ऊपर वापस जाने वाला है, इसलिए इसमें टेंशन नहीं लेने का। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे लिए न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव है, अच्छी न्यूज़ है। अभी जो है मार्केट बंद हो गया, लेकिन न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव आई, क्योंकि जब मार्केट बंद हो जाता है उसके बाद में एफआईआई और डीआईआई के जो है आंकड़े आते हैं। एफआईआई किसको बोलते हैं? जो फॉरेन इन्वेस्टर, इंडिया के बाहर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है, जो इंडिया की मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और डीआईआई जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड है इंडिया के अंदर में, और बड़े बड़े फंड है, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो डीआईआई बोलते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर को, और एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर को। तो ये जो है इनके आंकड़े आए, तो आज डीआईआई ने भी बाई करके गए और एफआईआई भी बाई करके गए। तो अब ये लोग सब बाई करके गए, तो सेल किसने किया? हमारे जैसे जो लोग थे, जो डर गए, घबरा गए, उन्होंने स्टॉक बेचकर चले गए और वो आज लॉस करके चले गए। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो निफ्टी 50 की सबसे बड़ी, सबसे पहली कंपनी है, उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है उम्मीद ये, एक तो एफआईआई डीआईआई की बाइंग भी आई, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का रिजल्ट अच्छा है तो मंडे के दिन मार्केट अप ही रहेगा इंशाल्लाह। ठीक है, देखो मैं अभी बहुत सारे लोग जो है ये सवाल पूछ रहे थे, भाई वो न्यूज़ कैसे देखना, कहाँ पर देखना, तो मैं देखो आपको बताता हूँ। अभी मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरी स्क्रीन शेयर हो गई, दिख रही है आप लोगों को? नहीं दिख रही। अभी दिख रही है? हाँ अभी दिख रही है। हाँ दिख रही है, दिख रही है। बस बंद करो। तुम्हारा ऐसे बच्चे जो है, देखो अभी मैंने ना जी बिजनेस ओपन किया हुआ आप लोगों के सामने। ठीक है, अब ये जी बिजनेस ओपन किया हुआ, ये तो मैंने मेरे लैपटॉप में ओपन किया हूँ, लेकिन आप लोग जो है अपने मोबाइल में भी ओपन करेंगे तो ये सिस्टम दिखेगा। जैसे यहाँ पर होम दिख रहा है, उसके बाजू में ये वीडियोस दिख रही है। ठीक है, उसमें वीडियोस आएंगी, उसके बाजू में शॉर्ट्स है, लाइव है, ब्रॉडकास्ट है और प्लेलिस्ट है, और ये आखिरी में पोस्ट है। ये पोस्ट को जैसे हम लोग ओके करेंगे तो देखो आपको क्या दिख रहा है? सब लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन? हाँ भाई सलमान भाई, हाँ जी, देख देखो पा रहे। इसमें बोला है कि जो मुनाफा कंपनी को होता है वो 19,400 करोड़ रुपए पिछली मर्तबा हुआ था, और अभी जो है 26,900 करोड़ यानी 27,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। यानी ओवरऑल देखो तो आप 7,000 रुपए एक ही क्वार्टर के अंदर में उनका प्रॉफिट क्या आया, ज्यादा आया। इसी तरीके से देखो मार्जिन है और ये आय है, सारी चीजें जो इनकी बढ़कर आई। ठीक है,
अब अच्छा, इसकी जो है सबसे बड़ी वजह क्या है आप लोगों को पता है? जो इनका प्रॉफिट बढ़कर आया उसकी वजह कोई बता पाएगा? कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे बिजनेस है, सलमान भाई लेकिन जरा सबसे फिर बड़ा से बिजनेस स्क्रीन इनका खोलिए क्या और है बताइए सर। जी? और लेना क्या? इधर साजिदा लिखा हुआ है, उनका है ना चालू है, वो बंद कर दो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। ये वीवो जो है उनका भी चालू है। रिलायंस अपना 6,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कबूल लिया। देखो ये जो है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज के बहुत सारे बिजनेस है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा बिजनेस है ना इनका जामनगर के अंदर में रिफाइनरी है। और ये ऑयल रिफाइन की जो है बहुत बड़ी इनकी वो है। तो भी आप लोगों को पता होगा कि ये लोग ऑयल कहाँ से लाते हैं? खाड़ी देशों से ऑयल लाते हैं। और मैंने शायद कल भी बताया था या परसों भी बताया था, जिन लोगों को याद होगा, कि पहले क्रूड ऑयल का रेट 80 रुपये, $80, $85, बल्कि जब तक ये ट्रम्प जो है अमेरिका में नहीं थे उससे पहले जो है $100 के मैंने रेट देखा है। लेकिन जैसे ट्रम्प आया तो उसने आकर सबसे पहले जो है ये क्रूड ऑयल के भाव ये कम करवाया। ठीक है, तो देखो ये अभी भी आवाज आ रहा है अफान शेख, मैं रिमूव कर दूंगा या आपके पास से वहां से जो है माइक बंद कर दो। तो उनका जो है रिजल्ट जो था वो वो लोग क्रूड ऑयल खरीदते थे, तो क्रूड ऑयल जो है पहले $100 का बैरल और $90, और अभी जो है 65-70 के बीच में चल रहा है। जो कच्चा माल वो लोग खरीदते थे उनको सस्ता आ रहा है। हाँ बोलो। और बेचते वही भाव में जो भाव में पहले बेचते थे, तो इसके लिए इनको जो है प्रॉफिट ज्यादा हुआ है। ऑफिस में हूँ तो अब जी। ये कंपनी बड़ी है, ये कंपनी का रिजल्ट अब कलीम भाई आपका माशाल्लाह आवाज बात आ रहा करें है आप, यहाँ पर? बड़ी बात है आज। हाँ वो क्या, अरे 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 अरे, समीर के दरबार में है आज। अच्छा अच्छा, जरा बंद करो यहाँ से। क्या आया मस्जिद से निकल के? कौन सी मस्जिद में? कलीम भाई आपका साउंड बंद करो कलीम भाई। अमेरिकी से झटक के आप सबको निकाल दीजिए, बीच में मई काम कर रहे हैं। कोई गलती से ज्वाइंट हुआ है। तो इसका रिजल्ट अच्छा आया है, तो इसलिए मंडे के दिन में इंशाल्लाह मार्केट भी जो है हमारी अप जाएंगी। ठीक है, अब देखो इसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ये क्या है। Recording in progress. एफआईआई से डीआईएस ने बाय किया है। हाँ, एफआईआई और डीआईएस ने जो है आज देखो मार्केट देखेंगे 500 पॉइंट डाउन है, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर ने भी बाई किया है, डीआईएस ने भी बाई किया, 375 करोड़ का इन्होंने किया, 2100 करोड़ का इन्होंने किया है। तो फिर भी मार्केट डाउन है, तो मार्केट में सेल किसने किया? मार्केट में सेल जो रिटेल जो छोटे छोटे कस्टमर है उन्होंने सेल किया है। जो लोग डर के घबरा के तो मार्केट बहुत नीचे आ जा रही है, हम बेचकर चले जाओ, बस वो लोग जो आज लॉस के अंदर में। क्योंकि अब ये लोगों ने भी बाई किया है, रिलायंस के रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए, तो इंशाल्लाह मंडे के दिन में मार्केट ऊपर ही रहेगी। अभी ये तो आज की न्यूज हो गई। अभी बहुत सारे लोग पूछते थे कि वो अमेरिका की मार्केट किधर चल रही है, वो कैसे देखने का, तो वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये अभी 15 घंटे पहले का इसी बिजनेस के ऊपर में, 15 घंटे पहले यानी अभी 10 बज रहे, 12 घंटे देखेंगे तो सुबह 7 बजे के अंदर में ये डाला हुआ है। ये टेलीग्राम पे आया हुआ है। हाँ मैंने खास इसीलिए डाला था कि आप लोगों को मैं दिखा दूं
लेकिन ये मैं बहुत सारे लोग पूछते कि कैसे देखना क्या देखना, तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये जी बिजनेस के ऊपर हम गए पोस्ट में देखे तो ये सुबह 7 बजे दिख जाएगा, तो आपको पता चलेगा भाई ये मार्केट सब ऊपर है, ये सब मार्केट। अच्छा, अब किसी के जहन में कोई सवाल आता है ये देखने के बाद में, कल मैंने आप लोगों को कुछ चीज समझाया था, उसके बाद तो एक सवाल क्वेश्चन बनता है, और अगर सवाल नहीं बन रहा है आप लोगों के दिल में, तो फिर जो मैंने कल समझाया वो सब सर के ऊपर से गया है। पूछो, कोई सवाल आता है इसको देखकर? आपने समझाया था कि अगर अमेरिका अमेरिका का मार्केट मार्केट ऊपर चलेगा, का मार्केट क्यों नीचे है? सर इंडिया अमेरिका मार्केट का भी मार्केट पलट था कल जाएगी, ऊपर गया, फिर आज डाउन क्यों इंडिया? तो डाउन गिर। देखो, उनका जो है ये डाउ जोन से 250 पॉइंट जो है ऊपर गया, ठीक है। अब उनका मार्केट जब ऊपर आया तो हमारा मार्केट भी ऊपर आना चाहिए था, लेकिन पूरे चांसेस ये थे कि अपना मार्केट भी ऊपर आता, लेकिन जो रिजल्ट आए एक्सिस बैंक, वो एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब आए इसलिए, बाकी ग्लोबली एतबार से कोई प्रॉब्लम नहीं था मार्केट के अंदर में। और जो हमारे स्टॉक भी जो हम लोगों ने खरीदे वो भी नीचे गिरे, उसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि एक्सिस बैंक के रिजल्ट खराब आए। तो अब इस वक्त में हमारे लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि ऐसे वक्त में हमने देखे कि ग्लोबल भी सही है, मार्केट का मूड माहौल भी सही है, एक कंपनी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो मार्केट नीचे गिर रहा है, तो इस वक्त के अंदर में बाई करने की अपॉर्चुनिटी है, और जो स्टॉक नीचे गिर रहे हैं उसको हम खरीद ले। अब बहुत सारे लोगों ने देखे होंगे कि कल जुमेरात के दिन जीनियस पावर 380 तक गया था, 380 386 तक गया था, और आज वही जीनियस पावर 366 रुपए पर आ गया। मार्केट नीचे आए तो नीचे आ गए, एक दिन दो दिन में वापस ये ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सारे लोग देखो ये पूछते हैं कि सलमान भाई वो स्टॉक कैसे चुनने का, कौन सा स्टॉक हम खरीदेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं स्टॉक कैसे चुनने का, कैसे खरीदने का। मैंने पहले दिन आप लोगों को 40 स्टॉक दे दिए थे, और मैंने बोला था ये सारे स्टॉक वॉच लिस्ट में रखो, और बहुत सारे लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रखे हैं, वो लोग देख रहे। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि आज बर्थडे जो है बना। मार्केट खुली, और हम लोगों को जो है अब लगा कि आज कुछ स्टॉक खरीद कर जाना है। अब 40 स्टॉक की हमारे पास में लिस्ट है, और ये 40 स्टॉक ऐसे हैं जो फंडामेंटली मजबूत स्टॉक है, और इसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने पहले चेक करके वॉच लिस्ट में रखा है। अब आज मार्केट डाउन हुआ तो कोई स्टॉक जो है 1 रुपया नीचे आया, कोई स्टॉक 1.5 रुपया नीचे आया, अब एक स्टॉक जो है 10 रुपए नीचे आ गया, तो आप लोग कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? 12 रुपए 10 रुपए नीचे आ गया तो कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? 10 रुपए वाला 10 जो रुपए नीचे आया वो। वाला जो हाँ, 10 रुपए उसमें नीचे पहले आया चीज वो। देखेंगे कि भाई ये ज्यादा नीचे आया तो इसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। हमने चेक कर ली कि भाई ये कंपनी में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं, ये सब न्यूज अच्छी है। क्यों? क्योंकि जब मार्केट रिकवर करेगा तो ये जो स्टॉक जो है जहां से आए वापस वहां जाएंगे, तो जो 1 रुपया 2 रुपया गया है वो 1-2 रुपया ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन इसके 10 रुपए नीचे हुए तो ये 10 रुपए ऊपर जाने की इसकी उम्मीद है। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि भाई आप कैसे देखते हैं। अभी जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैंने 40 स्टॉक लिए, 40 स्टॉक में से भाई आवाज आज बहुत कट मार्केट रही है। चला, और मार्केट चलने के दौरान में, अब ये तो मैंने गिरने की बात आपको बता दी, अब ऐसा हुआ कि मार्केट चला। अच्छा, ये ओमान से वो बोल रहे कलीम भाई कि 40 की लिस्ट भेजो जी। कलीम भाई वो आप इस ग्रुप में नहीं है ना, आपको नहीं डाली, लेकिन मैं इंशाल्लाह डाल देता हूँ, बाकी जितने भी लोग ग्रुप में सबको मैंने डाल दी। तो अब जैसे सारे स्टॉक गिरे तो हमने देखा कि ये स्टॉक है। अब एग्जाम्पल दूसरे दिन में मार्केट बढ़ा, कोई स्टॉक 2 रुपए ऊपर गया, कोई स्टॉक 5 रुपए ऊपर गया, कोई स्टॉक 10 रुपए ऊपर गया, लेकिन कोई स्टॉक देखेंगे ये सिर्फ 1 रुपया ही ऊपर गया हुआ है। अब सब बढ़े और हमने प्रॉफिट भी कमाया। अब हमको आज खरीदना है स्टॉक, तो हम कौन सा स्टॉक खरीदेंगे? जो आज 15 रुपए बढ़ा वो खरीदेंगे, या जिसके अंदर में 1 रुपया बढ़ा वो खरीदेंगे? बोलो। जो 1 रुपया बढ़ा वो, जो 1 रुपया बढ़ा वो खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आज मार्केट ऊपर गया, पहले उसके अंदर में भी न्यूज वो देखेंगे 15 वाला हाई कि धूल भाई है। आज का मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये शेयर ऊपर नहीं आया, तो इनके अंदर में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं तो इसको खरीदेंगे कि भाई ये सारे शेयर चले, ये नहीं चला तो उम्मीद है कि ये कल या परसों ये भी चलेगा।
तो हम इसको बाई करेंगे। लेकिन सलमान भाई किस तरीके से पता चलेगा? नेगेटिव न्यूज समझा है रहा हूँ कि पता इसका। किस तरीके से करना है। अभी तक मैंने समझाया क्या फिर कि 40 स्टॉक आपने लिस्ट में रखे और अब दो ही काम चैट होंगे जीपीटी मार्केट है। के अंदर में, या तो मार्केट नीचे गिरेगा या मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है भाई, समझ रहे मेरी बात आप? हेलो, कंपनी में नेगेटिव न्यूज है या नहीं है वो किस तरीके से चेक करेंगे? अच्छा अच्छा, हाँ ये पूछ रहे कि कंपनी के अंदर में नेगेटिव न्यूज है कि नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए देखो, सबसे पहले जो अपनी कंपनी का स्टॉक है, यूट्यूब के ऊपर जाओ, उसका नाम डालो और उसके आगे लिखो जैसे NFL शेयर लेटेस्ट न्यूज़। अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ होंगी तो तुरंत 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के अंदर में वो यूट्यूब के ऊपर आई जाती है। एक वहाँ पर चेक कर लीजिए। दूसरा तो आप बढ़िया चले चैट जीपीटी पे चेक कर लो। बराबर, क्योंकि बहुत सारी चैनलें रहती, जब ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो उसको जो है बना देते और वो जो यूट्यूब के ऊपर डाल देते। दूसरा जाएंगे हम गूगल के ऊपर में और मनी कंट्रोल के ऊपर में, उसके ऊपर में जाकर वो न्यूज़ के बारे में डालेंगे तो फौरन बता देंगे। और तीसरा चैट जीपीटी के ऊपर में जाओ। देखो आज जो ये क्लास में है ना, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आज जो ये क्लास में है उसी में से किसी एक ने पहले मुझे सवाल पूछा, भाई ये जीनियस पावर तो 10 रुपए नीचे चले गया। बिल्कुल घबराओ मत, आपके पास में और पैसा है तो और जीनियस पावर का स्टॉक खरीद लो। इंशाल्लाह जैसे मार्केट रिकवर हुआ तो ये ऊपर जाएगा। अभी तो बहुत अच्छा मौका, इसको खरीद लो। फिर मैंने बताया था कि चैट जीपीटी के ऊपर भी आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी के ऊपर भी आप लोग उसको चैट जीपीटी को पूछेंगे कि भाई ये स्टॉक के बारे में कोई लेटेस्ट न्यूज़, तो नेगेटिव न्यूज़ होंगी तो वो भी आ जाएंगी, पॉजिटिव रहेंगी तो वो भी आ जाएंगी। अब ये तीनों जगह पर चेक कर लिए कि इसके बारे में कोई नेगेटिव नहीं, तो वो भाई ने जिन्होंने मुझे पूछा था उन्होंने फिर चैट जीपीटी के ऊपर में देखा नहीं कि हमने ये स्टॉक लिए हैं, Recording stopped. ये हमने ये स्टॉक खरीदे जीनियस पावर, तो इसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़। तो उसने बताया कि भाई ये अभी 368 का रेट चल रहा है और 360 से नीचे जावे तो इसमें प्रॉब्लम है, अभी एकदम अच्छा है और आगे 380 और 390 तक भी जा सकता है। चैट जीपीटी ने उनको बताया। फिर उन्होंने मुझे वो भेजे, बोला आपने तो चैट जीपीटी से पूछकर बोले, मैं तो बगैर चैट जीपीटी के बोल रहा था कि इंशाल्लाह ये स्टॉक अच्छा है और ऊपर जाएगा। तो ये 3-4 चीजें वहां पर हम ये देखें कि वो हमने जो स्टॉक है उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभार आपने देखा मार्केट नीचे गिरा, कुछ शेयर 1-1% गिरे और एक शेयर डायरेक्ट 5% आ गया और हमने खरीद लिए। अरे वो 5%, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि वो 5% इसलिए गिरा क्योंकि उसके बारे में कोई नेगेटिव न्यूज थी। तो अब वो आज 5% गिरा और नेगेटिव न्यूज है तो फिर उम्मीद है कि कल भी वापस वो गिर सकता है। तो फिर उसमें नेगेटिव न्यूज है तो हम उसको नहीं खरीदेंगे। और प्लस में भी जब जा रहे हैं और ये 1 ही रुपया बढ़ा, बाकी सब 5-10 रुपए बढ़ गए, तो उसमें भी पहले न्यूज कर देखेंगे। अगर उसकी नेगेटिव न्यूज है तो नहीं खरीदेंगे, अगर न्यूज नेगेटिव नहीं है तो खरीदेंगे। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? सलमान भाई, जी, मार्केट के दरमियान में अगर नेगेटिव न्यूज आ गए तो कैसे चेक करेंगे? वही मैं आपको चालू बताया मार्केट में अगर जी बिजनेस। अरे ये जो यूट्यूब के ऊपर में जो हमने स्टॉक लिए उसके रिलेटेड डालेंगे तो पता चल जाएगा। फिर दूसरा गूगल के ऊपर मनी कंट्रोल के ऊपर डालो तो पता चल जाएगा। और फिर चौथा जो है आप डालो चैट जीपीटी के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा, तुरंत पता चल जाएगा। स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं ना सलमान भाई? क्या बोले? स्क्रीनर पे भी देख सकते हैं ना? स्क्रीनर के ऊपर में नेगेटिव न्यूज नहीं बताएंगे आपको। स्क्रीनर तो किस चीज का है, स्क्रीनर इंशाल्लाह अपना अभी जो मंडे का दिन आएगा, मंडे के दिन में स्क्रीनर के ऊपर में वो क्वार्टर रिजल्ट और वो सारी चीजें चेक करना है वो बताऊंगा। तो स्क्रीनर के ऊपर नेगेटिव न्यूज नहीं बताएंगे, स्क्रीनर के ऊपर उसका क्वार्टर रिजल्ट आपको बताएगा। तो बैलेंस और शीट वगैरह वो बताएगा ना? हाँ, बैलेंस शीट वगैरह वो सब बताएंगी। ये अभी जो लेटेस्ट न्यूज जो 10-15-20 मिनट के अंदर में आए वो नहीं बताएंगे। तो वो सारी यूट्यूब पे चेक करना है हमको? यूट्यूब है, गूगल है, और फिर चैट ये जो है जीपीटी है? मनी कंट्रोल है, चैट जीपीटी है, इनके ऊपर में आप देख सकते हैं। अच्छा, सलमान भाई अपने ग्रो मनी कंट्रोल में कहाँ से देखना है सलमान भाई? एक्चुअली मेरे पास मनी कंट्रोल ऐप है, यूज कर रहा हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। इंशाल्लाह मैं दिखा दूंगा, चलो।
सलमान भाई सलमान भाई बताता अपने ना ग्रो ठीक है, ये हो गया। अभी देखो बहुत सारे लोगों का एक सवाल ये था कि सुबह में स्टॉक के बारे में और मार्केट के बारे में न्यूज़ कैसे देखे। जी अफान भाई बोलिए ना आप। सलमान भाई हाँ अभी जो स्टॉक अभी नीचे गिरे हुए अपन वो ऑर्डर करके रख देंगे तो मार्केट खुलेगा जब वही रेट में अपन को स्टॉक मिलेंगे क्या? हाँ, आपने जो भाव पर ऑर्डर लगाया है वो भाव पर अगर स्टॉक आया तो वही भाव पे मिलेगा आपको। अच्छा एग्जाम्पल आपने देखे कि स्टॉक 100 रुपये पर चल रहा है और आपने 99 का ऑर्डर लगाया, तो अगर वो 99 पे आएगा तो आपका बाय होगा, नहीं तो बाय नहीं होगा। ठीक नहीं है। जैसे अभी मार्केट अभी बंद है शनिचर और इतवार। नहीं, वो मार्केट खोलने से 1 घंटे पहले लगाने का। अच्छा ठीक मनी कंट्रोल पे अच्छा रहता है। सलमान भाई वो लिस्ट डालिएगा ना ग्रुप में। लिस्ट डाला हुआ है मैंने ऑलरेडी ग्रुप में। मैंने ऑलरेडी लिस्ट ग्रुप में डाला हूँ। अगर फिर भी आपको चाहिए तो इंशाल्लाह मैं वापस आज डाल दूंगा। ठीक है। सलमान भाई ये यूट्यूब पे कंट्रोल डालना पड़ेगा न्यूज के लिए। क्या बोले? एकदम सारे यूट्यूब पे ही डालना पड़ेगा मनी कंट्रोल न्यूज के लिए। मनी कंट्रोल यूट्यूब पे भी दिखाता है और डायरेक्ट मनी कंट्रोल की वेबसाइट भी है। गूगल पर आप मनी कंट्रोल लिखेंगे ना तो आपको दिखेगा वो। जी ओके। आया देखो। बस बहुत कट रही है सलमान भाई। चीला को खाता रहता है। हाँ सलमान भाई अपने जी स्टॉक की न्यूज़ है ना ग्रो एप्लीकेशन पे ही बताते हैं जब स्टॉक की डिटेल्स के अंदर। भाई के ऊपर ग्रो के ऊपर ग्रो एप्लीकेशन के अंदर भी अपने जो स्टॉक लेते हैं ना। देखो मेरी बात सुनो। मैं अभी आपको लेकिन बताता वो हूँ। 1 महीने 7 दिन का बताते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछे। मैं आपको बताता हूँ। वो जो उसके ऊपर बताता है ना, अगर कल कुछ हुआ है ना तो एक दिन में 8 घंटे 7 घंटे के बाद में वहां पर अपडेट होता है। अब अगर चालू मार्केट के अंदर हमारा स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर नीचे जा रहा है तो वो 5 मिनट के अंदर उसके ऊपर न्यूज नहीं आ जाए। तो अब वो 5 मिनट 10 मिनट में हमको ये न्यूज मोबाइल देखना है खोलेगा तो सीधा जाना पड़ेगा गूगल के ऊपर, मनी कंट्रोल के ऊपर। समझ गए हम? जी हाँ जी। देखो अभी बहुत सारे लोग जो पूछ रहे थे तो मैंने बताया था कि आखिरी जो है 1.5 घंटा ये मार्केट के अंदर में आपको देखना है। तो आखिरी 1.5 घंटे में देखो ये फाइनल ट्रेड जो लिखा हुआ है ना, ये है। सलमान भाई ये आवाज नहीं इनका आ रही फंस जा रहा है आपका नेट। आवाज नहीं आ रही सलमान भाई। कादिर भाई कुरैशी कौन है? इनको बोलो ना ये आवाज बंद करो, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगा यहाँ से। सलमान भाई जो पहले बताया उसकी आवाज ही नहीं आई अभी आ रही है आपकी। Brother, go that सलमान side. भाई जो पहले बताया है ना आपने उसकी आवाज ही Where नहीं are आ you? रही अभी आई Football. है आपकी आवाज। Football. Going there. ठीक है। जो मैंने कल बताया था कि भाई आपको न्यूज़ देखना है, तो जो बताया था कि जो आखिरी का इधर से 1.5 नहीं है, घंटा उधर आपको से, जो न्यूज़ उधर से देखना है जाओ। वो ये है। देखो उधर आप से घूम जैसे के इसको जाना ओपन पड़ेगा। करेंगे, इधर से बंद है पूरा। फाइनल ट्रेड लिखा हुआ आपको दिखेगा, इसको ओके करेंगे। अंकों की गिरावट के साथ 56,250 के करीब एक्सिस बैंक निफ्टी का टॉप लूजर तो इंडसइंड को छोड़कर इंडेक्स के सारे बैंक गिरे। पीएससी
इंडेक्स लगातार तीसरे दिन गिरा। बीईएल निफ्टी का टॉप लूजर में वही कॉनकॉर, एचपीसीएल और एचएएल 1 से 2.5%। तो अभी आप लोगों को समझ में आया? ये 2 बजे वाली न्यूज थी। मैंने 2 बातें कल बताई थी कि एक 7:56 पे चालू होता है और एक 2 बजे चालू होता है। उसमें जितनी अहम चीजें हैं वो सारी चीजें बताई जाती हैं। बिल्कुल इन्होंने शॉर्ट के अंदर में पहले ही जो जो स्टॉक के बारे में जो था वो सारी डिटेल आपको बताने लग गए। तो इस तरीके से सुबह में 7:56 पे भी इसके अंदर में आती है। तो जो 7:56 पे आती है उसके अंदर में आपको वो भी दिखाते वो लोग। सलमान भाई जी, ये डिविडेंड के बारे में कुछ बताइए ना। डिविडेंड क्या है, इसका मतलब क्या है, क्या वर्क होता है? अभी आगे आगे मैं आपको डिविडेंड के बारे में समझाऊंगा इंशाल्लाह। बराबर है। अभी मेरे को जो आपको समझाना था कि आप लोग जो है न्यूज़ किस वे से देख सकते हो। मुझे खास ये आप लोगों को समझाना था कि आप न्यूज़ कैसे देख सकते हो, आप न्यूज़ कैसे चेक कर सकते हैं। आज एक्सिस बैंक का सलमान भाई, मैं सुबह यूट्यूब पे डाला था 18 तारीख की आज की न्यूज, तो वो बता नहीं रहा था सर। क्या बोले? क्या नहीं बता रहे हैं? यूट्यूब पे सुबह हमने ये 18 तारीख की न्यूज डाली थी आज की, तो वो बता ही नहीं रहा था। क्या डाले आपने? तो नहीं बता रहा था। इस पे ये 18 तारीख की आज न्यूज मतलब शेयर बाजार की वो पूछ रहा था, तो वो बताया नहीं। उस पे डेट नहीं आ रही थी, 17 तारीख की दिखा रहा था। इसमें जो आपको 18 तारीख की डालने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। आपको क्या डालना है? जो जी बिजनेस डालना है। जी बिजनेस। हाँ, जी बिजनेस डालेंगे तो सलमान भाई जो यानी ये क्या पता चलेगा कि ये आज की न्यूज है या कल की न्यूज है, ये बात। जी बिजनेस भारतीय डायरेक्ट क्रिकेट डालेंगे तो कंट्रोल जी बोर्ड बिजनेस केंद्र लाइव से आए चलता हैं। है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की नहीं, है। उसमें बोर्ड की यूट्यूब कुल में आय पुरानी नौ न्यूज भी हजार रहती है ना, सात सौ जूनी न्यूज बयालीस भी करोड़ रहती है ना। रुपए रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये किसका आवाज आ रहा है? उसमें सर पुरानी न्यूज भी रहती है, तो वो मैं सोच रहा हूँ वो तो नहीं बताने लग गया तो फिर उसमें लोचा हो जाएगा। अरे लाइव बोल रहा हूँ मैं। 7:56 पर लाइव आता है। तारीख भी लिखी अच्छा, होती है लाइव उसके अंदर आता है। भाई। भाई जी बिजनेस की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वो सबसे बेटर रहेगी। जी जी, वो एप्लीकेशन लोड करी है हमने, तो हम सोच रहे थे कि यूट्यूब पे ही बताएगा सही, पर वो भी हमारे पास न्यूज भी है उसका एप्लीकेशन। हाँ, तब उसके अंदर समय आप ऊपर ऊपर राइट हैंड साइड पे देखोगे लाइव लिखा आएगा, वो उसको भाई क्लिक एक करोगे तो काम लाइव करो, मेरी चालू हो बात जाएगा। सुनो। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना अभी जी बिजनेस के बारे में, वो मेरे से फोन करके पूछ लेना, मैं समझा दूंगा उनको। इसमें कैसा है? तो जी अभी आप समझाइए। कोई एक बेचारों को कुछ वीडियो तकलीफ रिकॉर्डिंग होगी करके इसके भेज अलावा। दीजिएगा ना। जी क्या पूछ रहे हैं? मैं बोल रहा था कि वो न्यूज के लिए ना एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज सकते हो ना। सलमान भाई, हाँ, प्रीमियम ग्रुप में ऐड नहीं करोगे हमको? प्रीमियम ग्रुप के अंदर में मैंने पहले ही दिन बता दिया हो। प्रीमियम ग्रुप में जिन लोगों ने अकाउंट ओपन किया है उनको ऐड करेंगे। तो हमारा पहले से ओपन है स्टॉप यार। लॉस का मतलब बताना। उसका रास्ता कुछ भी नहीं अगले है। जिस लोग अगले उसके अंदर प्रीमियम वो अकाउंट ओपन करेंगे उन लोगों का ऐड होगा। अगले हफ्ते क्या क्या बताओगे, क्या क्या सिखाओगे? हाँ, अगले हफ्ते देखो। अभी ये बेसिक जो चीजें थी यार वो मीटिंग आपको चल रही है, clear हो अभी गई। तुम क्या क्या पूछो। ठीक है। अब नेक्स्ट अपने के अंदर में पहले जो दिन है उसके अंदर में आप स्टॉक के फंडामेंटल कैसे चेक करना है आपको।
उसके बारे में बताएंगे। कंपनी के अंदर में आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो 3 तरीके से कैसे करेंगे वो बताएंगे। फंडामेंटल मजबूत स्टॉक आपको कैसे चुनना है उसके बारे में बताएंगे। सलमान भाई एक मिनट। हाँ ये बोल रहे एनबीसीसी आपने बाई करवाया था 3 रुपये अभी नीचे आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रखो इंशाल्लाह उसका भाव जो है बढ़ेगा। ठीक है देखो अभी ये पूछ रहे क्या बिरला, तो अभी ये सब में अगर जवाब देने जाऊंगा तो यहाँ 12 बज जाएंगे। जो अभी इस क्लास में बताया है उसके बारे में नहीं समझ रहा है तो आप उसके बारे में मुझे सवाल करो। सलमान भाई जो टिप मिलती है वो क्या रहती है? गिफ्ट निफ्टी वो ही हमारी इंडिया की जो मार्केट खुलती ना उससे पहले वो निफ्टी के ऊपर में रिएक्ट करता, हमारी जैसी निफ्टी है वैसे ही वो है। वो अगर प्लस में रही तो हमारे वो जितना पॉइंट प्लस में उतना पॉइंट प्लस में हमारा मार्केट खुलेगा। और अगर नहीं नहीं, गिफ्ट जो निफ्टी टिप मिलती है ना, जो टिप मिलती है कि भाई ये शेयर बहुत लंबा जाएगा, वो सब कैसा रहता है? वो न्यूज के सलमान ऊपर में भाई अभी जो वो क्यू पावर का है ना, क्यू पावर का आया था, बोले बहुत ऊपर जाएगा, वो बहुत ऊपर गया। सब मत बोलो, अभी बोल दिया आपने ठीक है। अभी मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुन लो पूरी, कि वो न्यूज के ऊपर में रहता है कि कंपनी की जिसकी न्यूज अच्छी होती है कि भाई इसके बारे में कुछ न्यूज अच्छी आई है तो उसके हिसाब से उसके स्टॉक बढ़ते हैं। सलमान भाई सलमान भाई। मैं बोल रहा था सलमान हेलो हाँ भाई सलमान वो भाई। 2:30 बजे बाद ही आता है ना न्यूज उसका, यूएस मार्केट का, जी न्यूज पे। हेलो सलमान भाई आपको सुबह में कैसे पता चला कि निफ्टी बैंक डाउन है एकदम? एक मिनट अरे बता रहा हूँ। भाई वो भाई कुछ क्वेश्चन पूछे तो उनको पूछना, तो इसमें क्यों बोल रहे हो तुम लोग? जी वो नहीं पूछ पूछ रहे रहे थे तो बता अभी रहे, मुझे पूछा कैसे बोल पता रहा चला है, है एक ना। बात तो सुने दो मेरी। वो अभी मुझे पूछ रहे थे कि हेलो कैसे पता चला, तो वो देखो एक्सिस बैंक का रिजल्ट जो है सुबह में मार्केट खुलने से पहले आ गया। अब ये बैंक जो है बड़ी बैंक है। अभी इसके अंदर में देखो आप ये 15 दिन के अंदर सारी चीज नहीं सीख जाएंगे। इसके अंदर में तुम्हें एक अगर सिक्के के साथ होता है ना बात समझ वक्त भी देना होता है। नहीं है भाई, माइक पूछ में रहे दो, को माइक में 10 दो को यार। अकाउंट सलमान डाल भाई देगा ने, मैं डिलीट कर देगा ने, बोलना तो और बंद फोन कर दो नंबर यार। नाखेगा ने तो एंजल वन का वही अकाउंट खुलेगा। बीच में सलमान बोलना तो भाई बंद कर वो दो। 2:30 बजे बाद भी 2:30 बजे बाद ही आता है ना यूएस मार्केट का, जी बिजनेस पर, और सुबह सुबह में में भी भी आता आता है। है। भाई सुबह आप में कोई मतलब बोलो मत उसके काफी अंदर, टाइम से। कोई बोलो मत उसके अंदर, क्या बोल रहे हो आप? कोई भी बोलो मत, जिसको जो भी काम है वो डायरेक्ट मैसेज करो। सलमान भाई आपने जो बताया था एफआईआई और डीआईआई, तो उन्होंने किस में बाई किया, मतलब शेयर इतने जो आप बता रहे 2,000 करोड़ 3,000 करोड़, हाँ कौन से वो शेयरों पे आई है? सब बाई किए लेकिन किसमें बाई किए वो नहीं पता चलता है। अच्छा अच्छा। अभी तो एक वो न्यूज न्यूज आई है, अभी एक बिजनेस न्यूज में। आई है कि इरकॉन जी जी। इरकॉन रेलवे जो इंटरनेशनल है उसको अभी 1,700 करोड़ रुपए का अभी ऑर्डर बाजार बंद होने के बाद उसको मिला है। तो हो सकता है कि मंडे के दिन भी उसका इरकॉन का रेलवे का शेयर अब जा सकता है। बिल्कुल जा सकता की है। जी न्यूज, जी जी। ये जी न्यूज की न्यूज है, जी बिजनेस की। जी जी। अभी देखो हाँ ये ये रेलवे का आया है 1700 करोड़ का। ये आयशा आपा बोल रहे कि सर जो आपने स्टार्टिंग में बताया था है प्लीज रिपीट कीजिए, आवाज आ नहीं आ रही थी। किस बारे में बोल रहे हैं आप, मुझे लिखो, रिपीट शॉर्टली। एनबीसीसी में देखो ये 4 मर्तबा इन्होंने सवाल पूछ लिए कि एनबीसीसी में क्या करना है। मैं बोला भाई 2 रुपए 3 रुपए मार्केट का सब पहले ही जब आया तभी मैंने बोला कि स्टॉक नीचे आए हैं, बल्कि मैंने एग्जांपल भी दिया कि एक स्टॉक 10 रुपए नीचे आया है। तो पूरा मार्केट नीचे आया था तो स्टॉक नीचे आए हैं।
मंडे के दिन ट्यूसडे के दिन मार्केट ऊपर जाएगा तो स्टॉक भी ऊपर आ नहीं जाएगा। हाँ जी जी स्टार्टिंग में तो मैंने वही बताया था जो पिछले 4 दिन में बोला था। वही स्क्रीन में देख पाए और एक चीज बोल रहे थे। थोड़ा सा शॉर्ट में थोड़ा रिपीट कर देते क्योंकि बीच में आवाज तो इंटरप्ट हुई थी थोड़ा बीच बीच में। अगर आप बड़ी मतलब शॉर्ट टर्म में बता दो मैं समझ जाऊंगा। जी बरोबर है। सलमान भाई पावर का आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। देखो ये यूं कि जीनियस पावर का स्टॉक ले सकते हैं जी, बिल्कुल ले सकते हैं। अभी किसी का एक और सवाल है कि जीनियस पावर का स्टॉक जो है हलाल नहीं है। तो यूं पूछ रहे ट्राइडेंट कंपनी का क्वार्टर मंडे के दिन आने वाला है, वो आप गूगल के ऊपर में चेक करो, आपको पता चलेगा तो भाई उसका रिजल्ट कब आने वाला है। वो जीनियस पावर का पूछ रहे तो बिल्कुल उसको आप ले सकते हो। क्या बाई करे क्या सेल करे, कौन सा शेयर कौन सा नहीं है, प्रॉफिट कब होगा, कैसे अर्निंग करे, ये सब बताइए। तो अभी तक मैंने यही तो बताया कि कैसे आपको स्टॉक बाई करना है। तो फिर आज पूरा दिन में आप समझे क्या, मुझे ये बताओ। आप जब ये अभी सवाल पूछ रहे हो कि क्या बाई करे, तो मैंने आज क्या बताया। एक मिनट, ये किन्होंने पूछा? जीनियस पावर इंफ्रा के बारे में मैंने सलमान भाई से पहले दिन पूछ लिया था। मैंने उसको चेक किया था। सलमान भाई ने मुझे बताया भी था कि इसका बोरोइंग जो है वो सिर्फ 10% का ही इंटरेस्ट है, ज़्यादा नहीं है, तो वो अपने लिए हलाल है। देखो मैंने पहले दिन भी बोल दिया था कि आप लोग जो है ये जो एप्लीकेशन आती है, सुनो मेरी बात, ये आप लोग जो है ना एप्लीकेशन आती है तो ये एप्लीकेशन के चक्कर में मत पड़ो कि इसके अंदर हलाल नहीं दिखा रहा है, ये नहीं दिखा रहा है। मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा कि ये कौन से स्टॉक हलाल है नहीं है, ये आप चेक कर मारी सकते का हो। और फंगे नहीं का मुंह देख बनाए बंदरिया तने का पर ये टेबल में तो फट गए हम। भाई ये किसका है, ये नसीम अंसारी भाई, बंद करो आपका सलमान माइक भाई वहां से। एनएसडीएल का शेयर ले सकते। 2 मिनट रुको। तो ये मैंने है ना आप लोगों को पहले दिन बताया था कि ये सब चक्कर लोग 6 महीने 8 महीने 1 साल तक के उनका जो है सलमान भाई होता है। एनएसडीएल का शेयर ले सकते हैं। हजरत अभी आप सबर रखो, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो सुनो पहले आप। जब मैं अगर एक बात कर रहा हूँ मैं बोलूंगा आप लोगों को कि आप सवाल करो, जब मैं बात कर रहा हूँ तो बात तो पूरी हो जाने दो, नहीं तो फिर ऐसा करते क्लास छोड़ देते और सवाल जवाब शुरू कर देते अपन। ये मैंने पहले भी बताया था कि भाई करके देते, जो हलाल होते वही स्टॉक देते, उसके अलावा दूसरे स्टॉक नहीं देते, ठीक है। और इंशाल्लाह मंडे के दिन जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं कि भाई ये स्टॉक के अंदर में कितना डेप्थ है और ये हमारे लिए हलाल है कि नहीं है। तो इंशाल्लाह मंडे के दिन में इसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि ये आप लोग कैसे चेक कर सकते हैं। और आज मैं बताऊं 2 दिन से मुंबई के अंदर में इस्लामिक तिजारत एप्लीकेशन है, तो उन लोगों के मुझे 2 दिन से मैसेज आ रहे और फ़ोन आ रहे, मैं कोई रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। उन लोगों का एक ही ये कहना है कि भाई आप एक काम करो, मैं आपसे मिलने के लिए आता हूँ, आप जो पैसे लेंगे वो पैसे देंगे, आप पैसे तय कर लो और आप एक वीडियो बनाकर डालो कि भाई ये इस्लामिक तिजारत है, अच्छी है और आप जो है इसके अंदर में जो है काम करो और हलाल स्टॉक कैसे है वो उसके अंदर जाकर चेक करो। तो मैंने उनको 2 दिन से कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए नहीं दिया कि जब उन्होंने मुझे बोले ना तो मैंने चेक किया एनएफएल, तो एनएफएल के अंदर में बता रहा है कि भाई डेप्थ ज़्यादा है तो वो हलाल नहीं है। अब मैं जो अपने हिसाब से अपन चेक करते तो उसमें तो वो हलाल हो रहा है, तो मैं बोला अब उसकी मैं कैसे लोगों को दावत दूँ, पैसा मिलना नहीं मिलना ये दूसरी बात है, इसलिए मैंने 2 दिन से उनको जवाब नहीं दिया। वो मेरे यहाँ पर एक मौलाना को मैंने काम पर रखा हूँ, तो वो आते हैं, तो वो मौलाना के
उनके हाथ में मोबाइल था तो वो मैसेज चेक कर रहे थे, तो बोले वो इस्लामिक तिजारत वाला आपको बोल रहा है। तो बोला क्या हुआ? अरे बोले वो उनके साथ में बहुत बड़े बड़े उलमा है, तो बोले उनका तुम कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं देखा तो NFL उसमें हलाल नहीं बता रहा है, अपने चेक करेंगे तो उसमें हलाल रहेगा, तो इसलिए मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया है। तो इंशाल्लाह ये अच्छा वो लोग है ना 750 रुपये एक महीने का लेते सिर्फ स्टॉक बताने का कि ये स्टॉक हलाल है कि नहीं है। तो वो चीज़ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये मंडे के दिन में सिखाऊंगा इसके अंदर में कि आप लोग डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है इंशाल्लाह। तो ये जिन लोगों के सवाल है ना कि ये स्टॉक हलाल नहीं है, इसमें ये अभी तो मुझे एक आदमी ने लिस्ट भेजा था जिसके अंदर में मेरे दिए हुए 8 स्टॉक बोले ये सब हलाल नहीं है। मैं बोला भाई आपसे किसी ने फतवा पूछा नहीं है, आपको अगर हलाल लगता है तो करो, नहीं तो मत करो, हमने चेक करके डाला हुआ है, ठीक है जी। अब जो सवाल पूछ रहे थे वो पूछो। सलमान भाई NSDL का स्टॉक कैसा है? बहुत अच्छा है। जब स्टॉक अच्छा है तभी हमने हमारे ग्रुप में दिया है, अगर स्टॉक अच्छा नहीं होता तो हम ग्रुप में देते ही नहीं। कौन सा स्टॉक बोला भाई आपने? बर्मा वाला भाई, कौन सा स्टॉक बोला आपने? NSDL। सलमान भाई थोड़ा एक बार शॉर्ट में थोड़ा रिपीट कर देंगे जरा, तो मैं समझ नहीं पाया। ठीक है इंशाल्लाह ये बोल रहे लिस्ट डालने के लिए। हाँ देखो उसके अलावा है ना जो लोगों ने वो मेरा वीडियो मैंने डाला हो, वो जो लोगों ने वीडियो नहीं सुने होंगे तो खास तौर से आज मैंने यूट्यूब पर वीडियो डाला है तो वो खास तौर से सुनना कि भाई आप हर महीने 3000 रुपया डालकर 25 साल में 3 करोड़ रुपया कैसे कर सकते हैं। और जिन लोगों ने भी सुना है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोगों तक पहुँचाओ वो वीडियो को, ठीक है इंशाल्लाह मैं उसकी भी डिटेल आप लोगों को जो है बताऊँगा और मैंने उसके अंदर में बताया भी, ठीक है। अब इजाज़त लेते हैं, 11:15 बज गए और किसी को कुछ पर्सनल काम हो तो मैसेज कर देना। सैटरडे संडे अपना बंद रहता है, मंडे के दिन में इंशाल्लाह शुरू रहेगा। और इतवार के दिन में मैं जा रहा हूँ बड़ौदा, तो इतवार के दिन बड़ौदा रहूँगा और पीर के दिन मैं जाऊँगा इंशाल्लाह मुंबई। तो पीर के दिन इंशाल्लाह मैं मुंबई जाऊँगा, मुंबई रहूँगा। तो अब मंडे के दिन इंशाल्लाह पीर के दिन अपने सीखेंगे ये कि आप लोग डायरेक्ट जो यहाँ से कैसे चेक कर सकते और कैसे आपको पता लगा सकते कि भाई ये स्टॉक हमारे लिए हलाल है, ठीक है। मुंबई में कहाँ पे आए? मुंबई में मैं वहाँ पर नागपाड़ा में आऊँगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। मौलाना अब्दुल हामिद साहब पूछ रहे भाई 15 दिन है तो ये सैटरडे संडे, तो देखो उनको मैं बता दूं कि ये 15 दिन के माने 2 वीक होते हैं, ठीक है, उसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलमान भाई कुछ रिपीट कर दो यार। हेलो सलमान भाई चले गए। शॉर्ट सलमान भाई सही रहता। तो दुआ पढ़ के अस्सलाम वालेकुम। देखो वो एक सवाल पूछ रहे हैं भाई बोला तो मैं आप लोगों को बोला दुआ पढ़ के सो जाओ। आवाज नहीं आ रही सलमान भाई बोल रहे थे यार, आप क्यों चले गए यार? हेलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ सलमान भाई आपकी आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है। देखो अभी जो भी कट कर रहा था तो ये फहमीदा खान है, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि आपने एक वीडियो के अंदर में बताया था कि आप रोजाना 5000 रुपए कमाने का तरीका बताएंगे। तो बिल्कुल इंशाल्लाह अभी जो ये आइंदा जो हफ्ता आएगा उसके अंदर में ये भी बताऊंगा कि रोजाना आप 5000 रुपए कैसे कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कैपिटल उसके अंदर में 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए रखना पड़ेगा। उसकी इंशाल्लाह मैं पूरी तरतीब आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई ये 3000 रुपए मंथली लगाएंगे कहाँ? वो मैं बताऊंगा, अभी आगे बताऊंगा इंशाल्लाह उसका भी सारी सलमान भाई वापस आ लो। जी ओके।